students, welcome back. Today we have on a new topic evaporation. Before to start, just I want to remind you that in the last video that we had discussed sublimation. So today I will try to complete this chapter. So let's get started. Evaporation, like in earlier classes you have already studied about evaporations, but today we will just uh, come to just about the deeply informations. Today we will some deeply informations that we will get to know. Before to start, there is a statement. Let's begin from the statements. The process of a liquid changing into vapor, that means vapor means or gas in another word, is called evaporation. The process of a liquid, यानी कि कोई भी लिक्विड गैसेस में चेंज होता है यानी वेपर में चेंज होता है, उसी को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं. इट इज इन अ ऑर्डिनरी लैंग्वेज, एक साधारण भाषा में. सो इवापोरेशन कैन टेक प्लेस. सबसे पहले इवापोरेशन कैसे टेक प्लेस करता है, कौन से कंडीशन में टेक प्लेस करता है, जस्ट लेट अस गेट टू नो. हम लोग को ये समझ में आ गया कि इवापोरेशन कोई भी लिक्विड गैसेस में फॉर्म होता है तो उसी को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं, जो कि गैसेस में फॉर्म होकर भाप बनकर वो उड़ जाता है. दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन. और जब भी इवापोरेशन होता है, व्हेनेवर द इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट दैट टाइम व्हाट हैपन, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गेट रिड्यूस्ड. यानी कि पानी का जो वॉल्यूम रहता है, घनत्व रहता है, जो भी डेंसिटी रहता है, पानी का जो वॉल्यूम, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम पड़ जाता है. तो उसका वॉल्यूम लेस हो जाता है ड्यूरिंग इवापोरेशन, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स, ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो चले जाता है, इवापोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है. दैट्स वाई इट्स वॉल्यूम गेट रिड्यूस ड्यूरिंग इवापोरेशंस. तो इवापोरेशंस कैन टेक प्लेस. इवापोरेशन कोई जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट द बॉइलिंग पॉइंट ओनली. सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट में जब वो ज़्यादा गर्म होता है तभी भाप बनता है. इट्स नॉट नेसेसरी. फ्रॉम द नेचर ऑल्सो यू हैव ऑलरेडी नोज अबाउट दैट. अगर आपने देखा होगा, है ना. तो लेट मी क्लियर यू लेटर ऑन. फर्स्ट वी विल गो दीज टू पॉइंट्स. बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स. इवापोरेशन आपके टेक प्लेस करते हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स. यदि कोई लिक्विड उबल रहा नहीं है, वो उबल रहा नहीं है, फिर भी उसमें हल्का भाप बनते रहता है, तो उसमें इवापोरेशन स्लोअर होता है. और दूसरा, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब वो उबलता है, उबलने का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसमें कि हम लोग को मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस में कोई भी लिक्विड यानी कि पानी गर्म होता है. तो यूनिवर्सल लिक्विड पानी उतना में गर्म होता है, तो उस समय बहुत ज़्यादा भाप बनता है, इवापोरेट होने लगता है. तो ऐसे कंडीशन में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इवापोरेशंस फास्टर. तो दो कंडीशन है, एक बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स इवापोरेशन होता ही है लेकिन स्लोअर होता है, और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट में इवापोरेशंस टेक्स फास्टर, यानी कि फास्टर होता है, बहुत तेज से इवापोरेशन बहुत तेजी से भाप बनना शुरू होता है. तो इसमें नोट क्या है, व्हाट डू वी हैव टू रिमेंबर दैट व्हाटएवर बी द टेम्परेचर एट विच द इवापोरेशन टेक प्लेस, द लेटेंट हीट वेपोराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड whenever liquid change into vapor. It means that through these 2 points here I mentioned that कि whatever be the temperature, चाहे टेम्परेचर जो भी हो, चाहे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स हो, चाहे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, आइदर बॉइलिंग बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स यानी कि बॉइलिंग पॉइंट्स के निचले स्तर जिसमें कि पानी बॉयल ही नहीं होता, सिर्फ हल्का सुसुम गर्म होता है. दूसरा, पानी उबलता है,
तो ये दो कंडीशन में वाट एवर बी द टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान जो भी हो, एट विच द इवापोरेशन टेक प्लेस, जिसमें कि इवापोरेशन टेक प्लेस करता है, होता है, दोनों सूरतों में, दोनों कंडीशन में। लेकिन उसमें एक चीज मस्ट हैव टू बी देयर, latent heat. In the last video we had already talked about the latent heat. क्या होता है, you already know. hidden energy को हम लोग latent heat बोलते हैं, जो कि मदद करता है वेपोराइजेशन में। यही latent heat का, बिकॉज ऑफ latent heat के कारण से ही ये दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन शुरू होता है, चाहे वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट्स में क्यों ना हो, फिर भी वेपर बनना शुरू होता है। क्यों? because due to the latent heat present in that particular substances, liquid substances में, इसके कारण से। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि whatever be the temperature at which the evaporation takes place, the latent heat vaporization must be supplied. उसमें latent heat vaporization must be supplied, सप्लाई करना जरूरी है, उसको गर्म पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि वो लेटेंट हीट क्या करता है, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस में वो टेम्परेचर को बनाए रखता है। वाट एवर लिक्विड चेंज इनटू व्हेनेवर, लिक्विड चेंज इनटू वेपर, जब कभी लिक्विड वेपर में बनता है, तो लेटेंट हीट शुड बी देयर। फॉर एग्जांपल, थ्रू द एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड मोर। वेट क्लॉथ्स ड्राई ड्यू टू इवापोरेशन, कोई भी गीला कपड़ा सूखता कैसे? इवापोरेशन के कारण। कभी कभार हम लोग देखते हैं सन होता नहीं है ना, पर फिर भी कपड़ा गर्म सूख जाता है। कैसे बोलने से? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट बना रहता है, यानी कि सराउंडिंग का तापमान जो है वो बना रहता है। उसी बनने के कारण से ये स्लोअर प्रोसेस होने के बावजूद भी बिलो बॉइलिंग, स्लोअर प्रोसेस, बिलो टेम्परेचर, यानी कि जिसमें जो लिक्विड उबलता है नहीं उबलता है, और जिसमें कि लिक्विड बिलो टेम्परेचर में भी ये एक हल्का तापमान बनाए रखता है, जिसके कारण से ये कपड़े सूख जाते हैं। That's why let's see in the next example, common cold that we reach due to evaporation, we recover due to evaporation. Common cold भी is another example कि जो हम लोग नमक घर में खाते हैं, वो उस पानी को, वो सोल्टी वाटर को एक जगह में कलेक्ट कर उसको सन्स के हीट में उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो गर्माहट होने के कारण से, उसमें लेटेंट हीट बनाए रखने के कारण से धीरे धीरे उसमें इवापोरेशन होता है। जब सूरज का तेज रोशनी होता है, एट दैट टाइम उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसके कारण से इवापोरेशन ज्यादा होने लगता है, और कॉमन सोल्ट क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दीज आर द एग्जांपल ऑफ ड्यू टू द इवापोरेशंस। अब आते हैं यहां पे, जब इवापोरेशन होता है तो जो भी वाटर के पार्टिकल्स पर क्या इफेक्ट होता है, क्यों चीजें भाप बनकर चले जाते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर ऑलवेज अराइजिंग, है ना, आर अराइज्ड इन आवर माइंड। तो ये भाप ही बनता क्यों है, व्हाट इज द कंडीशन बिहाइंड, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे ये है, सम पार्टिकल्स इन ए लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड में, पानी के लिक्विड में, वो क्या होते हैं, उसमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी दूसरे पार्टिकल्स के तुलना पर उसमें ज्यादा होता है। चाहे वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट्स के में वो लिक्विड अगर गर्म हो रहा है, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट्स, पानी उबल रहा नहीं है लेकिन हल्का गर्माहट है, तो ऐसे स्थिति में भी वो कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, उसमें एनर्जी उसमें नेचुरली बना रहता है, जिसके कारण से हल्का गर्म होने पर भी वो पार्टिकल्स क्या होता है, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से वो टूटकर पानी के जो अदर्स पार्टिकल्स जो
सेम पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड के पानी यानी कि पानी के हैं, उसमें से क्या हो जाता है, सम पार्टिकल जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी अदर पार्टिकल से ज्यादा होते हैं, तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो टूटकर बाहर निकल जाते हैं, और जिसके कारण से वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो वेपर के रूप में निकलते हैं, और जिसके कारण से बिलो बॉइलिंग पॉइंट्स में होने के कारण से भी भाप बनते उड़ते रहता है। तो मोस्टली दैट वी आर फाउंड इन विंटर सीजन्स, विंटर सीजन में भी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का मुंह से जो भाप निकलता है, मुंह से जो भाप निकलता है वो क्या है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट्स होने पर भी वो क्या होता है, भाप बन के निकलता है। तो उसी प्रकार से सिमिलरली हियर ऑल्सो द ड्यू टू द दिस कंडीशन, क्योंकि हम लोग के उसमें सम पार्टिकल्स लिक्विड में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, उसमें बहुत ही काइनेटिक एनर्जी बना रहता है, तो जिसके कारण से बिलो बॉइलिंग पॉइंट में भी वो क्या हो जाता है, सर्टेन पार्टिकल्स अपने लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसके दायरे से बाहर निकलकर वो आ जाते हैं, और आने के बाद वो भाप बनकर उड़ जाते हैं। ओके, नाउ वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन कौन से फैक्टर जो इवापोरेशन में उसका असर होता है, कौन कौन से फैक्टर्स के कारण, कौन कौन से विशेषताएं हैं जिसके कारण से इवापोरेशन में असर होता है, जिसके कारण से इवापोरेशन का ज़्यादा और कम होना। सो डिपेंड्स मेनली ऑन टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। सो दीज आर द 4 factors that are mostly affect the evaporations. So let us discuss one by one. Effect of temperature. टेम्परेचर, तापमान के असर से क्या होता है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, यानी कि इवापोरेशन का जो बनना, भाप का जो बनना, इवापोरेट यानी कि भाप बनकर उड़ने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका प्रति दर से बढ़ना, ज्यादा बढ़ना। कब बढ़ना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा लिक्विड में। सिंस मोर पार्टिकल्स, इससे क्या है, सिंस मोर पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर, इससे क्या होता है कि लाइक आई डिस्कस्ड इन द रिसेंटली वन ऑफ द टॉपिक, जिसमें कि पार्टिकल्स क्या है, सम ऑफ द पार्टिकल्स दैट नेचुरली दे हैव द काइनेटिक एनर्जी other than that means others particles than the other particles, than the other particles। तो जो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी कम है वो पार्टिकल्स भी क्या हो जाता है, जब वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वो पार्टिकल्स भी काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है, और दैट पर्टिकुलर पार्टिकल्स ऑल्सो कम्स इन अ मोशन। तो सिंस मोर पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर, तो इसी के कारण से क्या हो जाता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ने से बाकी सारे जो पार्टिकल्स है वो भी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता और वेपर बनकर उड़ने लगता है। इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड यानी कि जो लिक्विड है उसके सरफेस एरिया को अगर किसी भी लिक्विड को फैला दिया जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल पानी के लिक्विड वाटर यानी कि पानी को अगर फैला दिया जाए, उसका सरफेस एरिया जितना कवर अप करेगा द रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही बढ़ेगा, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, यानी कि पानी का फैलाव जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ही इवापोरेशन का बढ़ना। क्यों? Because the particles of liquid get a greater chance of escaping from the liquid in the form of gas। क्योंकि जो भी पार्टिकल्स, whatever the particles that are inside in a liquid, तो वो लिक्विड पार्टिकल्स को एक रूम मिल जाएगा, वहां से उसको ज़्यादा एक्सपोज होगा और ज़्यादा एक्सपोज होने के कारण से वो पार्टिकल्स
उतना ही जल्दी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और गेन करने के बाद वो गैसेस फॉर्म में बनकर वो लिक्विड से निकलेगा। दैट्स व्हाई द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हवा में ह्यूमिडिटी क्या है, लेट मी क्लियर यू। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जब हवा में वाटर वेपर का प्रेजेंस होना, हवा में पानी वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी भाप के रूप में, स्टीम भाप के रूप में हवा में पानी का मौजूद होना, तो वो अगर ज़्यादा हो, उसी को हम लोग इन नॉर्मल लैंग्वेज नमी बोलते हैं। तो जब हवा में ज़्यादा नमी होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। जब हवा में नमी ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी लेस होगा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई एंड वाटर इवापोरेट मोर रैपिडली, और पानी जल्दी पानी भाप बनेगा और जल्दी उड़ के चला जाएगा। तो व्हेन देयर इज लो ह्यूमिडिटी इन एयर, जब अगर लो ह्यूमिडिटी अगर हवा में होगा, तो ओनली दैट कंडीशन इज डिपेंड ऑन द सराउंडिंग एयर, in which in surrounding air, if their humidity is less, then the rate of evaporation is higher, ज़्यादा होगा। For an example, in during the summer season, जैसे हम लोग that we are experienced in our day to day life during the mostly in summer season के टाइम में क्या, for example our sweat get dry up quickly on body due to less humidity in air। हम लोग का शरीर में पसीना निकलता है समर सीजन के टाइम में, और तुरंत ही हम लोग का पसीना क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो जल्दी जल्दी सूख भी जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू द लेस ह्यूमिडिटी इन अवर सराउंडिंग एयर, हम लोग के आसपास के हवा में लेस ह्यूमिडिटी होने के कारण से शरीर में पसीना सूख जाता है। दीज आर द रीजन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टूड, and there is remaining 4 topics. Very soonly I am going to send you, and just try to understand from this video. Okay.